बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे क्यों डिक्रीज होती जा रही है। ये जो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, ये ह्यूमन की अपनी एक्टिविटीज की वजह से डिक्रीज होती है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो कि अब पूरी दुनिया पे, पूरी जमीन में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। उन स्पीशीज को क्या कहते हैं? उन स्पीशीज को एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर आप किसी क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि अर्थ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि जो इंडेंजर स्पीशीज होती हैं, अगर हम इंडेंजर स्पीशीज की बात करें, तो इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में है। यानी कि अगर हम इंडेंजर स्पीशीज के बारे में ये बात कहें तो गलत नहीं होगी कि आने वाले फ्यूचर में जो इंडेंजर जो स्पीशीज खत्म होने के खतरे में हो, यानी कि हम ये कहें कि थोड़े टाइम बाद ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगी इस दुनिया से, इस पूरी जमीन से, तो उन स्पीशीज को क्या कहा जाएगा? उन स्पीशीज को इंडेंजर स्पीशीज कहा जाएगा। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मेनी एरियाज इन द अर्थ एज अ होल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, द स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लाइव्स एनीवेयर ऑन अर्थ, इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जबकि इंडेंजर स्पीशीज क्या होती हैं? द स्पीशीज विच इज इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड इंडेंजर स्पीशीज। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि इस स्लाइड में क्या क्या डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हमने इंडेंजर के बारे में पढ़ा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में पढ़ा। अब हम थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। थ्रेटेंड स्पीशीज का क्या मतलब हुआ? यानी कि इन स्पीशीज को इन द फ्यूचर खत्म होने का खतरा है। देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीशीज और इंडेंजर स्पीशीज में आपने एक्सटिंक्ट स्पीशीज और इंडेंजर स्पीशीज और थ्रेटेंड स्पीशीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों में इंडेंजर का वर्ड यूज किया गया है। लेकिन स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है, मैंने आपको इंडेंजर स्पीशीज में क्या चीज बताई थी कि विच इज इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर हम थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में बताएं तो उसका क्या होगा कि विच इज इन द डेंजर, विच इज इन डेंजर, यानी कि वो खतरे में हैं, लेकिन उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो इन द फ्यूचर खत्म हो जाएंगी, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो फ्यूचर में खतरे का सामना कर सकती हैं। तो द स्पीशीज विच इज लाइकली टू बी इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस टू टेक स्टेप फॉर सेविंग लाइफ फॉर्म, यानी कि ऐसे स्टेप जो कि लाइफ फॉर्म्स या बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जाएं, उन स्टेप्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी, ये जो स्टेप्स होते हैं, ये लाइफ फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों लिए जाते हैं? ताकि एक जो नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शनिंग है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेटेंड स्पीशीज? द स्पीशीज व्हिच इज लाइकली टू बी इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस टू टेक स्टेप्स फॉर सेविंग the life forms or biodiversity on earth. It is done for keeping natural ecosystem functioning. Extinct species यानी कि वो स्पीशीज जो कि इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। थ्रेटेंड स्पीशीज वो स्पीशीज जो कि डेंजर में है, यानी कि उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो फ्यूचर में उन्हें कोई खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इंडेंजर स्पीशीज की, तो इसका मतलब ये होगा इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होंगी जो कि आने वाले फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज कमेंट किया करें, तो मैं आपके क्वेश्चन का लाजमी आंसर किया करूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज।
देखिए टोटल हमने इसमें 3 ही चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि बायोडायवर्सिटी क्यों डिक्रीज़ होती जा रही है, तो बायोडायवर्सिटी ह्यूमन की अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से डिक्रीज़ होती है। तो कुछ पॉसिबल स्टेप लें, कुछ ऐसे स्टेप लें जिसकी वजह से हम अपनी बायोडायवर्सिटी को सेव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।